सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तफसीर जलालैन का 19वां सबक है। सूरह नमल है, 19वां पारा है और 19वें पारे का 17वां रुकू और इसका दूसरा हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम। यहाँ से हुदहुद के कौल को बयान किया जा रहा है। जब हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तू गायब क्यों रहा, तो उसने अपने गायब होने की जो वजह बताई। उसमें जो बातें बताई जा रही थी उसमें एक ये है, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, बेशक मैंने एक ऐसी औरत देखी, तमलिकुहुम, जो लोगों पर बादशाही कर रही है। अई हिया मलिकतुल लहुम, यानी वो उनकी मलिका है। इस्मुहा बिल्कीस, जिसका नाम बिल्कीस है। व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन, और उसे हर चीज़ में से अता किया गया। तहताजु इलैहिल मुलूक, ऐसी हर चीज़ जिसकी तरफ बादशाह मोहताज होते हैं। मिनल आलति वल उद्दति, यानी आला और साजो सामान। तहताजु इलैहिल मुलूक, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर अलैहिर्रहमा सिफ़त माज़ूफ़ को बयान करना है कि नकिरा के बाद जब जुमला आ जाए तो नकिरा को मौसूफ़ और जुमला को सिफ़त बनाते हैं। वलहा अर्शुन अज़ीम, और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। शरीरुन, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर अलैहिर्रहमा अर्श का जो है वो आसान माना बयान करना है कि शरीर का माना भी तख्त होता है और अर्श का माना भी तख्त होता है, और शरीर जो है ये इस माना में आसान है। तूलुहु समानूना ज़िराअन, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर अलैहिर्रहमा तख्त की नौइयत को बयान करना है कि वो किस तरह का था। तो कहा कि तूलुहु समानूना ज़िराअन, उसकी लंबाई 80 गज़ थी। वारदुहु अरबाउना ज़िराअन, और उसकी चौड़ाई 40 गज़ थी। वर्तिफ़ाउहु सलासूना ज़िराअन, और उसकी बुलंदी 30 गज़ थी। मदरूबुम मिन ज़हाबि वल फ़िद्दती, सोने और चांदी का बना हुआ था। मुकल्ललुम बिद्दुर्रि वल याक़ूतिल अहमरी, जड़ा हुआ था मोतियों के साथ और याक़ूत अहमर के साथ। वज़्ज़बरजदिल अख़दारी, और सब्ज़ ज़बरजद के साथ। वज़्ज़ुमुर्रुदी, और ज़ुमुर्रुद के साथ। ज़ुमुर्रुद ये सब्ज़ रंग के एक कीमती पत्थर को कहा जाता है, और दीगर भी पत्थरों का और मोतियों का ज़िक्र हुआ। इनके साथ वो जड़ा हुआ था। वक़वाइमुहु, और उसके पाए। मिनल याक़ूतिल अहमरी, सुर्ख याक़ूत के थे। वज़्ज़बरजदिल अख़दारी, और सब्ज़ ज़बरजद के थे। वज़्ज़ुमुर्रुदी, और ज़ुमुर्रुद के थे। अलैहि सबअतु बुयूतिन, उस पर 7 घर थे। यहाँ घर से मुराद क्या है? मकान। 7 मकान यानी 7 कमरे थे। अला कुल्ली बैतिन बाबुम मुग़लक़ुन, हर कमरे पर एक बंद दरवाज़ा था। वजदतुहा व क़ौमहा, मैंने उसे और उसकी कौम को पाया। यस्जुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाहि, कि वो सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह के सिवा। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, और शैतान ने उनकी निगाहों में उनके आमाल अच्छे करके दिखा दिए, और शैतान ने अच्छे बना दिए उनके लिए उनके आमाल। फसद्दहुम अनिस सबील, पस शैतान ने उन्हें रोक दिया अनिस सबीली, रास्ते से। तरीक़िल हक़, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर अलैहिर्रहमा सबील का आसान माना बयान करना है, और अल हक़ से गर्ज़ मुफस्सिर अलैहिर्रहमा इस बात को बयान करना है कि सबील के शुरू में अलिफ लाम जो है ये मुज़ाफ़ इला माज़ूफ़ के इवज़ में है। असल में सबील हक़ था, मुज़ाफ़ इला को हज़फ़ किया और इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया। हक़ के रास्ते से शैतान ने उनको रोक दिया। फ़हुम ला यहतदून, पस वो सीधा रास्ता नहीं पाते। अल्ला यस्जुदू, ताकि वो सजदा ना करें, ताकि वो सजदा, ये याद रहे ये ला नाफ़िया भी बना सकते हैं और इस ला को ज़ायदा भी बना सकते हैं। तो इस सूरत में इसका माना ये भी कर सकते हैं वो सजदा ना करें, और ये भी कर सकते हैं कि वो सजदा करें। ये अगर माना करें कि वो सजदा ना करें तो इसका ताल्लुक़ होगा फसद्दहुम के साथ, और अगर ये माना करें कि वो सजदा करें तो इसका ताल्लुक़ होगा ला यहतदून के साथ। अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसी दूसरे एहतिमाल को यहाँ पे ज़िक्र किया कि अल्ला यस्जुदू जो है ये अन यस्जुदू के माना में है, यानी यहाँ पे ये बता दिया कि यहाँ पे ये नफ़ी के माना में नहीं है, लेकिन एक एहतिमाल नफ़ी के माना का भी मौजूद है। अगर नफ़ी के माना का एहतिमाल हो तो फिर इसका क्या मतलब होगा? ताकि वो सजदा ना करें, ताकि वो सजदा ना करें। इसका ताल्लुक़ फिर किसके साथ होगा? फसद्दहुम के साथ, कि शैतान ने उनको सीधे रास्ते से रोक दिया ताकि वो अल्लाह ताला को सजदा ना करें, ताकि वो अल्लाह को सजदा ना करें। लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहाँ पे ये बता दिया कि अन यस्जुदू जो है ये मुस्बत के माना में है, यहाँ पे अन यस्जुदू लहू, तो इसका ताल्लुक़ किसके साथ होगा? ला यहतदून के साथ। अब माना क्या बनेगा? बस वो इस बात की हिदायत नहीं पाते कि अन यस्जुदू लहू, कि वो अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह को सजदा करें, इस बात की हिदायत नहीं पाते। तो यहाँ पे ये अन यस्जुदू के अंदर नफ़ी का माना जो है वो नहीं किया जाएगा जब ये ला यहतदून के साथ इसका ताल्लुक़ हो। वउदगीमा फ़ज़ीदत लापस ला का इजाफ़ा किया गया। वउदगीमा फ़ीहा नून अन, और इसमें अन के नून का इदगाम कर दिया गया। अन के नून का इस सूरत में ला ज़ायदा होगा, और अन के नून का जो है वो इसमें क्या होगा? इदगाम होगा हुरूफ़ यरमलून वाले कायदा के मुताबिक। कमा फ़ी क़ौली ताला, जिस तरह के अल्लाह ताला के फरमान लिअल्लाह यअलम अहलुल किताब में है, जिस तरह वहाँ अन का लाम इदगाम है इसी तरह यहाँ पे भी होगा। वल जुमलतु फ़ी मौदिअ मफ़ूल यहतदून, और जुमला जो है ये यहतदून के मफ़ूल की जगह में है। बी इसक़ात इला, इला को साकित करने के साथ, यानी अन यस्जुदू इसके शुरू में इला था,
इला को गिरा दिया और फिर ये पूरे के पूरे को मिलकर ये क्या बन गया, ला यहतदून के मफूल की जगह में है कि इसको उसका मफूल जो है वो बना दिया। अल्लज़ी युखरिजुल खबअ, वो जो कि छुपी हुई चीज़ को निकालता है। मस्दरुन यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहि तहक़ीक़ लुग़वी को बयान करना है कि अलखब जो है बिमान अलमखबू, ये मखबू के माना में है। तो इसका क्या माना है, मखबू छुपी हुई चीज़, मिनल मतरी वन नबात यानी बारिश और नबातात से, फिस समावाति वल अर्द आसमानों में और ज़मीनों में। आसमानों से अल्लाह ताला छुपी हुई चीज़ कौन सी निकालता है, बारिश, और ज़मीनों से कौन सी निकालता है, नबातात वगैरह। वयालमु मा तुखफूना मा तुअलिनून, और अल्लाह उसको जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। और एक किरात के मुताबिक ये युखफूना और युअलिनूना, जिसको वो छुपाते हैं और जिसको वो जाहिर करते हैं। किस चीज़ में छुपाते हैं, फ़ी क़ुलूबिहिम, जिसको वो छुपाते हैं अपने दिलों में, और जिसको वो जाहिर करते हैं बिअल्सिनातिहिम, अपनी ज़बानों पर। अल्लाह उन तमाम चीज़ों को जानता है। बिअल्सिनातिहिम और फ़ी क़ुलूबिहिम दोनों से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहि मुतालिक माज़ूफ़ को निकालना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई सच्चा माबूद, झूठे लोगों ने बनाए हुए हैं, सच्चा माबूद अल्लाह के सिवा कोई नहीं। रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श अज़ीम का मालिक है, वो अर्श अज़ीम का इस्तिनाफ़ुन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहि इस बात को बयान करना है कि ये जुमला मुस्तानिफ़ा है रब्बुल अर्शिल अज़ीम, यानी इसका पीछे ताल्लुक़ कोई नहीं, ये हुआ मुबतदा की ख़बर है। हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अल्लाह अर्श अज़ीम का क्या है, रब है, इसका पीछे ताल्लुक़ नहीं है। जुमलतुस सनाइन, तारीफ़ का जुमला है, ऐसी तारीफ़ मुश्तामिलिन अला अर्शिर रहमान फ़ी मुक़ाबलती अर्शि बिल्क़ीसा, जो कि रहमान के तख्त पर मुश्तमिल है बिल्कीस के तख्त के मुकाबला में। यानी ये जुमला जो है रब्बुल अर्शिल अज़ीम वाला, ये अल्लाह की अर्श की तारीफ़ पर मुश्तमिल है बिल्कीस के तख्त के मुकाबला में। कि पहले उसने बिल्कीस के तख्त की तारीफ़ की, क्या कहा था, वलहा अर्शुन अज़ीम, उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला के अर्श के बारे में बयान कर दिया और आगे फरमा दिया इन्होंने वबैनहुमा मबऊनुन अज़ीमुन, हालांकि इनके दरमियान बहुत बड़ा फासला है। कि ये जुमला, इसमें रब ताला के अर्श की तारीफ़ की गई है बिल्कीस के तख्त के मुकाबले में, कि किसी के ज़हन में ये ना आ जाए कि वो बहुत बड़ा तख्त है, तो वो जितना भी बड़ा हो जाए वो उसके अपने जो तहत लोग थे उनके एतबार से वो बड़ा तख्त है। लेकिन अल्लाह का अर्श जो बड़ा है ये पूरी मखलूक के एतबार से है, पूरी मखलूक के एतबार से है। क़ाल सुलैमान, हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सुलैमान से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहि क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्ज़ी बयान करना है, लिल हुदहुद, हुदहुद को कहा, सननज़ुरु, अब हम देखते हैं कि असदक़ता, क्या तूने सच कहा, फ़ीमा उसमें अख़बरतना बिही, जिसकी तूने हमें ख़बर दी, अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, या तू झूठ बोलने वालों में से है, आई मिन हाज़ा नौ, यानी इस किस्म से, फ़हुवा अबलगु मिन अम कज़बता फ़ीही, पस ये अम कज़बता फ़ीही से ज़्यादा बलीग है। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहि फ़हुवा अबलग से एक सवाल का जवाब देना है। साहिल ये सवाल करता है जो कि हाशिए के अंदर लिखा हुआ है, लम यक़ुल अम कज़बता, अल्लाह ताला ने अम कज़बता नहीं फरमाया, मा अन्नहु अक्सर व अशर, बावजूद इसके कि वो ज़्यादा मुख्तसर है और ज़्यादा मशहूर है। यानी उमूमन क्या कहा जाता है, असदक़ता अम कज़बता, क्या तूने सच बोला या तूने झूठ बोला। जिस तरह पीछे सदक़ता आया, आगे भी कज़बता आ जाता, ये मशहूर भी है और मुख्तसर भी है। तो अम कज़बता फ़ीही की बजाय अम कुन्ता मिनल काज़िबीन क्यों कहा गया, तो इसका जवाब ये है कि इसलिए कहा गया कि लिअन्न हाज़ा अबलगु, ये जो अम कुन्ता मिनल काज़िबीन जो है ये ज़्यादा बलीग है, ये ज़्यादा, अम कज़बता फ़ीही की निस्बत ये क्या है, ज़्यादा बलीग है। अच्छा जी, आगे इन्होंने लिखा नीचे, ली इफ़ादातिही इन खिरातहु फ़ी सिल्किल काज़िबीना, इसके काज़िबीन की लड़ी में उसके दाखिल होने का फ़ायदा देने की वजह से, उसके दाखिल होने का फ़ायदा देने की वजह से, कि यानी जो इंसान झूठा होगा ज़ाहिर है वो झूठ बोलने वालों की लड़ी में दाखिल होगा। तो ये अम कुन्ता मिनल काज़िबीन वाला जुमला जो है ये इसका फ़ायदा दे रहा है कि जो झूठा होगा वो झूठों की लड़ी में दाखिल होगा। और आगे इन्होंने क्या कहा, आगे जाके कहते हैं फ़हुव युफ़ीदु अन्नहु काज़िबुन ला मुहालता, तो ये इस बात का फ़ायदा देता है कि यकीनन वो झूठ बोलने वाला है, अला अतम वजहन बवजह अतम, बवजह अतम ये फ़ायदा देता है कि जब कोई झूठों की लड़ी में दाखिल हो गया, कि झूठों में से उसका शुमार हो गया, तो झूठ बोलना तो उसके लिए लाजमन साबित हो गया, झूठ बोलना उसके लिए अम कज़बता के ज़रिए झूठ ही साबित किया जाता है। तो अपना वो भी एहतिमाल के तरीक़ा पर, कि या तूने ये कहा या तूने ये कहा, तो जब एहतिमाल के तरीक़ा पर किसी के लिए झूठ साबित किया जाए तो और उसको झूठों की लिस्ट में शुमार कर दिया जाए, जो झूठों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा वो झूठा जो है वो लाजमी तौर पर ही हो जाएगा। यानी ये एक एहतिमाल की बुनियाद पर कह रहे हैं, वरना हकीकत में जो हुद था वो झूठ नहीं बोल रहा था और आगे उसकी सदाकत जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गई। यानी या, और आपने भी ये नहीं फरमाया कि तू झूठों में से है, आपने फरमाया या तू झूठ बोलने वालों में से है या तू झूठ बोलने वालों, ये एहतिमाल के तरीक़ा पर कहा, यकीन के तरीक़ा पर नहीं कहा।
तो बहरहाल अम कुंत मिनल काज़िबीन जो है ये क्या है, अम कज़बता फ़ी की बनिस्बत ज़्यादा बलीग है, क्योंकि अम कज़बता वाला जो माना है वो अम कुंत मिनल काज़िबीन के अंदर बेदर्जा अतम जो है वो समझा जा रहा है। सुम्मदल्लहुम अलल माई, फिर उसने पानी पर रहनुमाई की, फस्तुखरिजा, पस पानी को निकाला गया, वर्तवो, और उन्होंने सैर होकर पिया, वतवद्दौ, और उन्होंने वज़ू किया, वसल्लौ, और उन्होंने नमाज़ पढ़ी। ये माजी का सीगा है, सल्लौ, सल्लु हो तो अमर, वसल्लौ, और उन्होंने नमाज़ पढ़ी। सुम्मा कातबा सुलेमान किताबन, फिर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त लिखा, सूरत हो, जिसकी सूरत ये थी कि मिन अब्दिल्लाह सुलेमान बनी दाऊद इला बिल्कीसा मालिकाते साबाइन, कि अल्लाह के बंदे सुलेमान बिन दाऊद की तरफ से सबा की मलिका बिल्कीस की तरफ ख़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की। अम्मा बादु, बहरहाल हमद के बाद, फ़ला तालू अलैया, पस तुम मेरे मुकाबला में बुलंदी ना चाहो, वातूनी मुस्लिमीन, और मेरे पास फरमा बरदार बनकर हाजिर हो जाओ। सुम्मा तबाहु बिल मिस्क, फिर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कस्तूरी के साथ बंद कर दिया। व ख़ातमहु बिख़ातमिही, और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अंगूठी के साथ उस पर मोहर लगा दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदहुद को कहा, इज़हब बिकिताबी हाज़ा, तुम मेरा ये ख़त ले जाओ, फ़अल्क़ी इलैहिम, फिर ये उनकी तरफ डाल देना। किन की तरफ डाल देना? बिल्कीसा व कौमिहा, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिमा इलैहिम की हिम ज़मीर का मर्ज बयान करना है, बिल्कीस और उनकी कौम की तरफ डाल देना। सुम्मा तवल्ला, फिर हट जाना। इन शरीफ, यहाँ से तवल्ला का आसान माना बयान कर दिया, लौट जाना, यानी लौट कर आ जाना नहीं, लौट जाना। अनहुम, उनसे, वक़िफ़ करीबा बिनहुम, और उनके करीब ठहर जाना, यानी थोड़ा सा पीछे हटकर उनके करीब ठहर जाना। फ़नज़ुर, फिर देखना, माज़ा यरजूना, वो क्या जवाब देते हैं। यरुद्दूना से यरजून का मुरादी माना बयान कर रहे हैं। राजा यरजू, इसका लफ्ज़ी माना होता है लौटना, क्या, लेकिन यहाँ पे मुराद यह यरुद्दूना मिनल जवाब, वो क्या जवाब लौटाते हैं, वो क्या जवाब देते हैं। फ़अख़ज़हु, पस हुदहुद ने वो ख़त पकड़ा, व अताहा, और वो हुदहुद आया, हा, उस मलका बिल्कीस के पास। अता की ज़मीर का मर्जे हुदहुद है और हा ज़मीर का मर्जे मलका बिल्कीस। व हौलहा जुंदुहा, और उसके गिर्द था उसका लश्कर, उसके इर्द गिर्द उस मलका बिल्कीस का लश्कर भी था। फ़अल्क़ाहु फ़ी हिज्रिहा, पस हुदहुद ने वो ख़त डाल दिया उसकी गोद में। फ़लम्मा रअतहु, जब उसने वो ख़त देखा, इर्तादत, तो वो लरज़ गई, व ख़दअत, और वो झुक गई, खौफ़न, डर गई और सहम गई। सुम्मा क़ालत, फिर उसने कहा, लि अशराफ़ि क़ौमी, अपनी कौम के सरदारों को, या अय्युहल मालऊ, ए सरदारों, इन्नी, बेशक मैं, बिताहक़ीक़िल हमज़तैन, यहाँ से किराते सवा को बयान कर रहे हैं, एक अल मालऊ का हमज़ा और एक इन्नी का हमज़ा है, दोनों हमज़ों की तहक़ीक़ के साथ, व तसील सानिया थी, और दूसरे की तसील के साथ। और यहाँ पे तसील का वो माना नहीं है जो हमज़ा और अलिफ़ के दरमियानी हालत में पढ़ना, जो हमने पीछे पढ़ा, बल्कि यहाँ तसील का माना है बिक़ल्बिहा वाव मकसूरतन, उस दूसरे हमज़ा को वाव मकसूरा से बदलने के साथ, दूसरे हमज़ा को, यहाँ पे तसील का वो मारूफ माना मुराद नहीं है। उल्क़िया इलैया, मेरी तरफ डाला गया, किताबुन करीम, एक इज़्ज़त वाला ख़त, मख़तूमुन, जो मोहर लगा हुआ है। मख़तूम से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिमा सिफ़त माज़ूफ़ को बयान करना है, किताबुन की ये क्या है, सिफ़त है। इन्नहु मिन सुलैमान, बेशक वो ख़त सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से है, और बेशक वो, अई मज़मून, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिमा इस ज़मीर का मर्ज बयान करना है कि इन्नहु की वो ज़मीर जो है इसका मर्ज मज़मून है। और उस ख़त का मज़मून ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तालू अलैया, ये कि तुम मुझ पर मेरे मुकाबला में बुलंदी ना चाहो, वातूनी मुस्लिमीन, और तुम मेरे पास फरमा बरदार बनकर हाजिर हो जाओ, फरमा बरदार बनकर हाजिर हो जाओ।